तो ये देखिएगा इस कढ़ाई की हालत। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए आज है शनिवार और हम लोग नहा चुके हैं सभी, और हमने काले काले कपड़े पहने हैं आज शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। ये देखिए आपको ये मैडम आई है हमारे यहाँ, ये कैसी लग रही है चश्मा वश्मा लगा करके। और ये नानी के घर आई है और इन्होंने चोट भी मार ली है, ये देख लीजिए आप लोग। हम इनको बहुत मना करते हैं बाहर मत जाओ मत जाओ, लेकिन ये मानती नहीं है, आंखों में उंगली करके चुपचाप से निकल जाती है। और कल भाग रही थी भाग रही थी भाग रही थी और गिर गई, तो इसको थोड़ी सी यहाँ पे कोहनी पे खरोंच लग गई। और मैंने इसको बहुत मना किया लेकिन ये मानती नहीं है, पिटाई भी करती हूँ बाहर मत जाओ, नहीं मानती है। तो देखिए पीछे आप लोग चादर देख सकते हो, ये मैंने धुली थी, तो अब मैं इसको लगा देती हूँ, सेट कर देती हूँ। चलिए ठीक है। इसको दबाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है। मम्मी गर्मी लगी, पंखा चला लो। अरे हाँ भाई चलाइए, बहुत आवाज करता है, वीडियो खराब कर देगा। ओहो ये, और ये गंजे मास्टर। और देखिए चादर सेट हो चुकी है। मम्मी पंखा मत चलाओ। ये पोटी करेगा क्या? पंखा मत चलाओ। तो गाइस मैंने पनीर काट लिया है और पनीर के साथ आलू काट दिए। आलू मैंने अपनी बेटी के लिए काटे हैं क्योंकि वो पनीर नहीं खाती है, वो पता नहीं कैसी है, हेल्दी हेल्दी चीज़ बिल्कुल कुछ खाती ही नहीं है। पता नहीं कैसी औलाद दी है भगवान ने मेरे को, जो खाना चाहिए वो नहीं खाएगी, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएगी। इसीलिए मुझे इसमें आलू डालने पड़ रहे हैं क्योंकि वो पनीर नहीं खाएगी इसीलिए। तो मैंने टमाटर कट लिए, कद्दूकस कर लिए थे। प्याज मैंने नहीं कसी क्योंकि कुछ मेहमान आने वाले थे। अब वो आएंगे नहीं आएंगे उनका मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बिना प्याज के बना रही हूँ। अगर वो आएंगे तो खा लेंगे, नहीं आएंगे तो हम हैं तो खाने के लिए, हम ऐसे ही खा लेंगे। तो चलिए बना लेती हूँ। मेहमानों को तो पता नहीं आए ना आए, क्यों ना हम ही बना के खा लें। पनीर और पूड़ी बनाऊंगी, तो चलिए बना लेते हैं पनीर और पूड़ी, ठीक है। तो ये देखिएगा इस कढ़ाई की हालत। और इसकी इसकी गलती नहीं है, इस चूल्हे की गलती है। चूल्हा इतना गंदा जलता है ना, ये पूरे बर्तन जला के राख कर देता है। और इसको अब कितना भी मान लो ये साफ़ नहीं होगी ना ये, तो मेरे को मंगाना पड़ेगा अर्बन का किचन क्लीनर, उससे ये साफ़ हो जाएगी। और मैं देखती हूँ, मैं वही मंगाऊंगी तब जाके ये साफ़ होगी। क्या कर सकते हैं, पापा ने ये जला रखी है। क्योंकि पापा इसको ऐसे ही मान देते हैं ऊपर ऊपर से। अब मैं इसको साफ़ करूँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसलिए मैं मेहनत नहीं करूँगी। पहले बाल बेच, तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी पनीर बनाने के लिए, और मैंने प्याज नहीं ली थी, सिर्फ टमाटर की प्यूरी बनाई थी और हरी मिर्च काट ली थी। तो मैंने छोंक दिया था पनीर, और फिर मैं यहाँ पे स्लैब पे सफाई करने लगी थी। और फिर मैं देख रही थी, अचानक से मैं खड़ी हो गई और मैं देख रही थी किचन को। बहुत खुशी खुशी मैं पनीर बना रही थी, और किचन को देख देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अचानक से मेरी आँखों से आंसू बहने लगे, मेरा दिल भर आया। मुझे मतलब ख्याल आ गया कि भगवान पता नहीं मेरी कब सुनेगा, मेरा भी सपना है ऐसे किचन का, ऐसे घर का, वो पता नहीं कब पूरा होगा। क्योंकि मैंने शादी से पहले ही भी कभी ऐसे किचन में खाना नहीं बनाया, और शादी के बाद भी कभी ऐसे किचन में खाना नहीं बनाया। अब जाके मेरे भाइयों का, मेरे पापा ने ये घर, मेरे भाइयों ने ये घर बनाया है, तो अब जाके मैं
यहाँ पे खाना बना रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं भी सोच रही थी पता नहीं कब मेरा सपना पूरा करेंगे भगवान, कब मेरा ऐसा किचन होगा। तो मैं इसलिए यही सोच के रोने लगी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तो मैं ये फूट फूट के रोने लगी थी। फिर मैंने सोचा बच्चे देख रहे हैं, बच्चे देख लेंगे तो शोर मचाएंगे, रोने लगेंगे वो भी, क्योंकि मुझे रोता देखते हैं तो बच्चे भी रोने लग जाते हैं। तो फिर मैंने जल्दी से जा कर के मुँह धो लिया था बच्चों के आने से पहले पहले। और फिर बच्चों की फरमाइश आ रही थी कि मम्मी कचरी बना दीजिए, कचरी बना दीजिए, उनको कचरी खानी थी। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मैंने मुंह धो लिया और फिर बच्चों के लिए मैंने कहा अब कचरी बनाऊंगी, क्योंकि पता नहीं कब हमारा सपना पूरा होगा। इसीलिए खुश रहो, मस्त रहो, मैं यही सोच के मुंह धो ली थी। मैंने कहा रोने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऊपर वाले को जब सुननी होगी ना तभी सुनेंगे। क्योंकि कई साल से मैं यही सपना देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी रोटी बनाने के लिए जगह नहीं है, किचन नहीं है मेरे पास। इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आता है। ससुराल में मैं बहुत ज़्यादा रोटी बनाने में मेरे को दिक्कत होती है। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा मैं कैसे कैसे किस जगह पे खाना बनाती हूँ। तो बस यही सोच के मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। और आज पहली बार मैं ब्लॉग में रोई हूँ बहुत ज़्यादा, मैं वीडियो में रोई हूँ। तो मैं ये किचन दिखा रही थी आपको। और ये स्लैब सिर्फ ऐसे ही डाली है, अभी मेरे भाई इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर किचन बनाएंगे। ये तो सिर्फ टेम्परेरी है अभी, इसमें अभी और काम होना बाकी है। तो मैं इसीलिए यही सोचती हूँ कि भगवान ऐसा किचन मेरे पास भी हो, मेरे ससुराल में मेरा भी एक ऐसा किचन हो जिसमें मैं टोटल सामान रख सकूँ, अच्छे से खाना बना सकूँ। क्योंकि मेरे पास किचन है नहीं। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ भगवान से, भगवान जल्दी मेरी भी सुन लो। बस इतनी यही प्रार्थना है मेरी ऊपर वाले से कि प्रभु सबकी सुनो, सबकी इच्छा पूरी हो। मैं यही चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पनीर बन चुका था, और मैंने इतना भर भर के तेल डाला है ना इसमें, और कि पापा को आज देखेंगे, पापा तो कहेंगे आज पूरी कैन लोड दी क्या। इतना ज़्यादा मैंने इसमें तेल डाल दिया, क्योंकि थोड़ा तेल होना चाहिए ना पनीर में, तो तेल ही अच्छा लगता है। तो बीच में फिर बच्चों की फरमाइश आ गई थी, अब मैंने पनीर तो बना दिया था, धनिया वनिया डाल दिया था। और ये देखना बैकग्राउंड इग्नोर करना आप लोग, इतना शोर आ रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड में बच्चे शोर कर रहे हैं बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोड है तो बच्चे खेलते रहते हैं। तो मैंने कचरी भून दी थी बच्चों के लिए, बच्चे खुशी खुशी खा रहे थे। और देखिए गर्मी में मेरी हालत, बट कोई नहीं, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। गर्मी है तो क्या हुआ, बच्चों के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। बच्चों के लिए अगर हम उनके फरमाइश की चीज़ें ना बनाएं तो बेकार है ना। अब बच्चे बहुत खुशी खुशी से कचरी खा रहे थे। कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ी गर्मी लग रही थी तो इतना तो हम लोग एडजस्ट कर सकते। उसके बाद पापा आ गए थे, खाना बन चुका था, तो हमने पापा को खाना सर्व कर दिया था। फिर शाम हो गई थी, शाम को देखिए हम मोमोज ले आए थे। हमारे कपड़े फाड़ देता। काली तो रात हो गई थी यहाँ पर, और हम लोग मज़े से शाम को छत पर बैठ के ताज़ी हवा खा रहे थे। हवा के साथ साथ हम मोमोज़ खा रहे थे, मैं और सिया। और बेटा नहीं खा रहा था, वो साइड में बैठा हुआ था। तो उसके बाद बस रात हो गई थी, अब आगे का हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे। यहीं तक था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइज़।